सबको जय मसीह की। एक छोटा सा संदेश बजेंद्र को लेके आपको सुनाना चाहता हूं। क्या होता है जब कोई एक परमेश्वर के दास को सीरियस नहीं लेता। सुनाना चाहता हूं। बजेंद्र सिंह की वाइफ की पहली डिलीवरी थी अनिका की। बजेंद्र सिंह के बाप ने बजेंद्र को बाहर निकाल दिया था घर से कि मैं तेरी डिलीवरी का खर्चा नहीं उठाऊंगा, कहीं भी चला जा। बजेंद्र सिंह के दो भाई भी थे, रविंदर सिंह एंड पंकज। वो दोनों भाई भी बोल सकते थे भाई कोई बात नहीं, हम हैं, अनिका की डिलीवरी, अपनी भाभी की डिलीवरी हम करा देंगे, हम खर्च उठाएंगे। ना तो दोनों भाइयों ने इसको बोला खर्च उठाएंगे और इसके बाप ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसका पास्टर विजय इमानुएल, मैंने बोला बेटा डिलीवरी मैं कराऊंगा। चंडीगढ़ इनको बुलाया, चंडीगढ़ बुला के अनिका की डिलीवरी कराई। इसकी वाइफ की 2 महीने अपने पास रखा, अच्छे से सब कुछ खर्च उठाया, केयर किया, देखभाल किया। इस बजेंद्र सिंह ने मुझे उस समय हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के बोला था पास्टर जी आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। हाँ, इतना सीरियस लिया इसने मुझे क्योंकि मैं इसके बड़े काम का था, बहुत काम का था। हाथ जोड़ के मुझे बोलता है पास्टर जी आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैंने इसको बोला था सुन मैं तेरा पास्टर हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तू मुझे छोड़ देगा। हाँ, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं जानता हूं आने वाले समय में कौन क्या कर सकता है। बोलने लगा नहीं नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं। मैंने कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद बाबू के पास बजेंद्र के पैसा आना शुरू हो गया। हमने इसको मास्टर बना दिया सेवकाई में, बहुत सिखाया, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को सिखाया। अब ये मास्टर बन गए, अब ये मास्टर बन गए, पैसा आने लगा। हमने जैसा बोला था तू हमें छोड़ देगा, छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सेवक साथ रखे, कितने मुझे छोड़ के चले गए, कितने पास्टर को विश्वासी छोड़ के चले जाते हैं, पास्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। हम प्रभु यीशु को देख के आए, किसी मनुष्य को देख के कभी नहीं आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितनों ने छोड़ा, लेकिन आज भी विजय इमानुएल अपनी जगह स्थिर, मजबूत और सेवकाई में बढ़ता ही चला गया। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा मुझे, मैं बोल सकता हूं मैंने सच्चाई से सेवा किया और बजेंद्र सिंह से ज्यादा मुझे इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं डोल नहीं पीटता। जैसे वो बकवास करता है मैं प्रोफेट नंबर 1 हूं, मैं फलाना हूं, कभी जीवन में ऐसी बकवास नहीं की, ना करूंगा। लेकिन बताना चाहता हूं, उसके बाद ये बजेंद्र सिंह आज मुझे विजय विजय कह के बुलाता है। तू तू कह के बुलाया इसने मुझे, तू तू। कभी बाप बोलता था, भाई साहब बोलता था, बड़ा भाई है, तू तू से, और आज इसके मुंह पे थू थू हो रही। हाँ, इसने मुझे, दुनिया ने थू थू की इसके ऊपर, समझे। जुबान का बड़ा कड़वा हूं, लेकिन बहुत सच्ची बात बोलता हूं। अरे मैं परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास हूं। 31 साल मुझे सेवा में हो गया, जी जान लगा दिया मैंने सेवा में। और कोई मेरा अपमान करे, कोई मेरे अच्छे कामों के बदले मेरे साथ बुरा करे और परमेश्वर पलटा ना ले, ऐसा कभी नहीं होता। इसने जी भर के मेरे साथ बुरा किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने न्याय किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो दुआएं किया, मैंने बातों को परमेश्वर के सामने रखा और सामने है न्याय इसका। आज इसके लोग मुझे तू तू करके बोलते हैं। अरे तुम जानते नहीं बिशप विजय इमानुएल कौन है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं। अभी मुझे कोई लिख रहा तुम सुधर जाओ, अबे तू सुधर जा, मैं परमेश्वर का दास हूं, तू और तेरा जीवन श्रापित हो जाएगा। ये बोलना चाहता हूं
ये तू करके और विजय मानवेल झूठा है, ऐसे बोल बोल के शराब तुम अपने जीवन पे ले रहे। अगर तुम्हारा बाप बजेंद्र सिंह जेल में जा सकता है और उम्र कैद के लिए सारी उम्र जेल में सड़ेगा, तो परमेश्वर तुम पे भी क्रोध करेगा। परमेश्वर मेरा पलटा तुम लोगों से भी लेगा। तुम भी परमेश्वर के क्रोध को देखोगे और तुम्हारे साथ भी परमेश्वर बहुत बुरा बर्ताव करेगा, ये याद रखो। इसीलिए लाइव हुआ हूँ। क्या समझते हो? तुम्हारे बाप बजेंद्र के पास इतने चर्चिज नहीं होंगे जितने इंडिया में मेरे पास चर्चिज हैं। 2000 सेवक तैयार किए मैंने, और जितनी सेवा की तुम्हारे बाप बजेंद्र ने 10% भी उसकी सेवा नहीं की। तुम क्या वो मेला देख के, भीड़ देख के उसको सेवा समझते हो? सेवा क्या होती है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं कह रहा हूं, श्रापित है वो हर एक जन जो बिशप विजय मानवेल के बारे में बिना किसी कारण के बकवास करता है, तू करके करता है। हर एक के ऊपर थू होगी। परमेश्वर मेरा पलटा लेगा। सुधर जाओ। मैं फिर भी चाहता हूं परमेश्वर तुम पे दया करे, तुम सच्चाई को जानो। जो बुरे काम बजेंद्र ने किए, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया। डरो परमेश्वर से और मुझे मामूली ना समझो। खुदा का अभिषिक्त दास हूं। अगर परमेश्वर मेरा पलटा इस बजेंद्र से ले सकता है, तुम सबसे भी परमेश्वर मेरा पलटा लेगा, ये याद रखो तुम। मैं फिर भी आज बोलता हूं, अगर बजेंद्र पश्चाताप करता है, बजेंद्र समझता है कि मैंने अपने आत्मिक पिता का अपमान किया, विजय मानवेल की भलाइयों का बदला बुराई से दिया, और इस बात का पश्चाताप करता है, मैं आज भी उसके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूं। और मैं दावा करता हूं विजय मानवेल दुआ करेगा और वो जेल से बाहर आएगा। और अगर वो पश्चाताप नहीं करेगा, दुनिया देखती रहे, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, लेकिन परमेश्वर उसे बाहर आने नहीं देगा। ये परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर है। मैं मेरे खुदा को जानता हूँ, वो मेरे साथ है, और मैं जो बोलता हूँ खुदा की ओर से बोलता हूँ। उसके लिए दुआ करो कि वो पश्चाताप करे। उसके लिए दुआ करो कि विजय मानवेल से माफी मांगे, प्रभु से माफी मांगे, और जो बुरा किया पश्चाताप करे ताकि उसकी जान बचे। मैं भी चाहता हूँ उसकी जान बच जाए। मैं भी यही चाहता हूँ वो पश्चाताप करे, वो उद्धार पाए, उसका छुटकारा हो। एक ही बात बजेंद्र सिंह को बोलना चाहता हूँ, भाई परमेश्वर के दास को हमेशा सीरियस लो, समझे? परमेश्वर को सीरियस लो, प्रभु के दास को सीरियस लो। ऐसे मजाक उड़ाना परमेश्वर के दास की भयंकर है, उसका परिणाम भयंकर है। ऐसे लोगों की जीवन भर मजाक उड़ती है, जीवन भर ऐसे लोगों पे थू होता है जो परमेश्वर के दास का मजाक करते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं।